सभी को जय हिंद जय भारत। और हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था और घर पे पढ़ाई करता था तो कहाँ पे बेस्ट पढ़ाई होती थी, उसके ऊपर आज पूरी वीडियो है। तो मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे को कहाँ पे सबसे बेस्ट पढ़ाई होती थी और मैं कहाँ पे क्या फ़ील करता था, इसके ऊपर है पूरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बोर नहीं होने दूंगा। तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से सुननी है और समझना है, और फिर आपको कहाँ पे पढ़ाई करनी है वो आप खुद फैसला ले लेना अपने हिसाब से। पहले मैं आपको बताता हूँ, जब मैं घर पे पढ़ाई करता था तो देखो, जब मैं घर पे पढ़ाई करता था ना, तो शुरुआत में कुछ पता नहीं था कि कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो यूट्यूब पे लग गया मैं, यूट्यूब पे सारी देख ली कि यहाँ पे ये इसकी तैयारी करनी है और ये सिलेबस है और ये मेरे को पढ़ना है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और यूट्यूब पे आजकल सब कुछ उपलब्ध है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे हर चीज़ मिल जाएगी आपको, अगर सही पता है ना कहाँ से क्या पढ़ना है तो यूट्यूब पर्याप्त है। तो यूट्यूब से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और घर पे रहता था तो कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था। मन में आया तब पढ़ लिया और मन में आया तब मौज मार ली, कुछ ऐसा सिस्टम था घर पे। घर पे रहने का फ़ायदा यह था, घर पे खाना बना बनाया मिल जाता था। खाना बना बनाया मिल जाता था, मन में आता तब नहा लेता था, मन में आता तब नहीं नहाता था, और मन में आया तब सो लेता था, और मन में आया तब उठ जाता था। सुबह कभी लेट उठ गया, कभी जल्दी उठ गया, रात को कभी लेट सो गया, कभी लेट उठ गया। कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था घर पे। और अगर मैं टाइम टेबल भी बना लेता था तो घर पे टाइम टेबल मेरा गड़बड़ा जाता था। गड़बड़ा जाता कैसे? कि घर पे रहता था तो घर वाले काम बता देते, बेटा ये काम करो, बेटा वो काम करो, कोई भी काम बता देते तो घर का काम मना नहीं कर सकते, तो काम करना पड़ता था और टाइम टेबल बिगड़ जाता था। तो जो शेड्यूल बनाता था ना, वो शेड्यूल पूरा नहीं हो पाता था, तो घर पे से थोड़ा डिस्टर्ब रहता था। जैसे घर पे रहता था ना, तो घर पे कोई मेहमान आ गया, बुआ जी आ गई, मौसा जी आ गए, मामा जी आ गए, कोई भी आ जाता था घर परिवार में, रिश्तेदारी में बुआ जी का लड़का आ गया, तो उनको टाइम देना पड़ता है। जब वो आएंगे, घर पे गेस्ट आएंगे, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, उनके पास बैठना ही पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी। मामा जी आएंगे तो बात भी करनी, बैठना ही पड़ेगा। तो वो टाइम आपका ख़राब होता है। फिर आप पढ़ाई से आपका जो टारगेट बनाते हो सो वो पूरा नहीं होता है। तो ये मेरे साथ अक्सर होता था। तो पढ़ाई के लिए बैठता कि आज इतना पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ूँगा, 2 घंटे पहले उठूँगा नहीं, और अचानक से कोई टपक गया घर पे, और पढ़ाई भी जो सोचा था वो सब फेल। फिर दूसरे दिन पे छोड़ देता कि चल कल पढ़ूँगा। तो ऐसा कुछ होता था घर पे। घर में बच्चे होते थे, चाची के 2 बच्चे थे, तो वो शोर-शराबा करते थे। तो वो मेरे रूम में आ जाते थे, भैया ये भैया वो, खेलने लगते, तो वो बच्चों का शोर-शराबा रहता था। तो घर में ये भी प्रॉब्लम थी, घर में घर वाले रहते हैं तो उनका भी कई बार वो घर पे बातें वगैरह करते हैं, तो उनका भी शोर-शराबा होता था और हम कहीं न कहीं उनसे डिस्टर्ब होते ही हैं। अगर आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप पढ़ाई वाला माहौल है, तो आप घर पे आराम से पढ़ाई करो, अपने शांत रूम में अकेले हो तो अकेले रूम में या शांति से पढ़ाई करो। कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, तो शांति से घर पे रह के पढ़ाई करो आप। जैसे मैंने मेरे केस में बता दिया, तो घर में मैं तो डिस्टर्ब होता था, घर वाले कुछ भी काम बताते थे तो वो करना पड़ता था। घर में बच्चे भी थे तो बच्चे भी शोर शराबा करते थे, तो उससे डिस्टर्ब होता था। फिर ऐसा चलता गया, फिर मैं सोचा यार मेरे को एकदम फोकस के साथ पढ़ाई करनी है, तो फिर मैं चला गया थोड़े दिन के लिए हॉस्टल में। फिर मैंने, यानी कि उस टाइम पे मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था, आर्मी की तैयारी तैयारी में थोड़ी बहुत मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मैं हॉस्टल में चला गया। हॉस्टल में मेरी आर्मी की रनिंग वगैरह कंप्लीट हो गई थी, तो हॉस्टल में चला गया। तो हॉस्टल में क्या था, आर्मी वाला शेड्यूल था पूरा, आर्मी की तरह। आर्मी में जो डिसिप्लिन होता है वो डिसिप्लिन था। तो वहाँ पे मैं 1 महीना रहा, उस हॉस्टल में मैं 1 महीना रहा। तो उस हॉस्टल में मैंने डिसिप्लिन सीखा कि डिसिप्लिन क्या होता है। तो उस हॉस्टल में हर चीज़ का टाइम फिक्स था कि सुबह आपको 5 बजे उठना है, 5 बजे उठ के आपको अपना जो रोज़ क्रिया होती है वो कर लेनी है, और इतनी बजे लाइब्रेरी जाना है, इतनी बजे उठना है, इतनी बजे खाना खाना है, इतनी बजे क्लास में जाना है, इतनी बजे लाइब्रेरी जाना है, इतनी बजे खेलना है, और फ़ोन कुछ भी अलाउ नहीं था वहाँ पे। तो जब मैं 1 महीने रहा था वहाँ पे, मैंने मेरा यानी कि आर्मी के अंदर स्टैटिक जीके ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे 1 महीने मैंने अपना पूरा स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लिया। तो वहाँ पे टारगेट पढ़ाई होती थी कि हमें टारगेट देते थे रोज़ाना 1 पेज कि आपको आज स्टैटिक जीके में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, और वहाँ पे मैडम सुनती थी। तो तब वो जब हम सुना देते थे उसी के बाद दूसरा टॉपिक देती थी। तो वहाँ पे हमारी टारगेट पढ़ाई होती थी। तो मैंने वहाँ से सीखी टारगेट पढ़ाई की, टारगेट पढ़ाई करो, और टाइम मैनेज कैसे करते हो, टाइम मैनेजमेंट करना सीखा वहाँ से। तो ये 2 चीज़ें मेरी वहाँ पे मजबूत हुई। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला हॉस्टल में। फिर मेरे पास पैसे नहीं थे हॉस्टल में, यानी कि वो 2 महीने के 25,000 रुपये लग रहे थे हॉस्टल में। तो 1 महीने के तो पैसे चाचा जी ने कैसे भी करके दे दिए थे जुगाड़ करके। तो फिर पैसे ख़त्म हो गए, फिर दूसरे मंथ की फ़ीस जमा करवानी थी, तो पैसे ख़त्म हो गए थे। तो फिर मैंने चाचा जी से बोला कि मेरे को यहाँ पे मैथ समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे जो मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैं घर से पढ़ लूँगा, यूट्यूब से पढ़ लूँगा। तो फिर मैं चाचा जी को बोला, फिर चाचा जी बोले ठीक है। फिर मैं घर पे आ गया, फिर से घर पे आ गया। फिर घर आने के बाद मैंने वापस डिसिप्लिन में आया और फिर पढ़ाई वापस शुरू की। फिर घर पे मैंने मैथ वगैरह मेरा जो भी तैयारी किया ना, घर पे रहकर सेल्फ स्टडी से तैयार किया था सब यूट्यूब से। 1 महीने गया था सिर्फ मैं कोचिंग में, वहाँ पे हॉस्टल भी था और कोचिंग भी थी।
तो वहाँ पे से मैंने डिसिप्लिन सीखा और इस पे मैं आपके लिए कोई वीडियो बना दूँगा वहाँ पे कैसे क्या होता था। और मैंने एक वीडियो बनाई थी डेली शेड्यूल की, डेली शेड्यूल मेरा क्या रहता था उसके ऊपर एक वीडियो है, आप देखना मेरा डेली रूटीन क्या था पढ़ाई का। वैसा ही वो मैंने टाइम मैनेजमेंट किया था और वो पढ़ाई मैंने शुरू की थी। तो फिर मैं वापस घर पे आ गया, फिर मैं घर पे वही सिस्टम दोबारा शुरू हो गया। जब वो सिस्टम दोबारा शुरू हो गया तो फिर मैंने सोचा लाइब्रेरी चलते हैं, फिर मैं चला गया लाइब्रेरी में। अब आपको लाइब्रेरी की बताता हूँ दिलचस्प बातें क्या होती है लाइब्रेरी में। फिर मैं लाइब्रेरी में चला गया, लाइब्रेरी में सुबह में सुबह चला गया मैं, यानी कि 7 बजे चला गया, कभी 8 बजे चला गया, कभी 9 बजे, लेकिन 9 बजे पहले-पहले मैं लाइब्रेरी चला जाता था और शाम को 5 बजे 6 बजे आ जाता था। तो वहाँ पे लाइब्रेरी में पता है क्या होता था, लाइब्रेरी में पढ़ाई कर लेता, 2 घंटे पढ़ता, 3 घंटे पढ़ता, फिर सोने का मन करता, नींद आती थी मेरे को, यानी कि सोने की आदत पड़ गई थी तो नींद आती थी, तो वहाँ पे लाइब्रेरी में सो नहीं सकता। लाइब्रेरी में सो नहीं सकता, नींद आती थी तो थोड़ा बहुत ऐसे लाइब्रेरी में टेबल के ऊपर सिर रख के थोड़ा सा बहुत सो लो। एक तो ये चीज़ होती थी कि वहाँ पे नींद आती थी लाइब्रेरी में, तो सो नहीं सकता था, 1 घंटा रेस्ट, यानी कि मैं मानता हूँ कि जो पढ़ाई के टाइम पे मैं सुबह से अगर टारगेट स्टडी पढ़ाई करें तो दोपहर में आधा घंटा या 1 घंटा की हमें स्लीप लेनी चाहिए अच्छी, तो वहाँ पे नींद नहीं पूरी होती थी। चलो ये भी हो गया। दूसरी चीज़ ये होती थी मेरे को भूख लगती थी, लाइब्रेरी में जाता था तो मेरे को भूख ज़्यादा लगती थी। लाइब्रेरी में चला गया तो भूख लगती थी, फिर अब भूख का क्या इलाज करें? तो भूख का इलाज ये था मैं कुछ भी खा के आ जाता था, तो भूख लगती थी। एक चीज़ ये सामने आई लाइब्रेरी में। तीसरी चीज़ ये आई लाइब्रेरी में, क्योंकि लाइब्रेरी में फीमेल और मेल दोनों आते हैं। लाइब्रेरी में लड़का और लड़की सब आते हैं। तो सीधी सी बात है, उम्र कुछ इस प्रकार की है, तो इस टाइम पे कोई भी हो सब भटकते हैं। आप भी मेरे से पूछते हो कि भैया आपकी पढ़ाई के टाइम पे गर्लफ्रेंड थी या नहीं थी? तो ये तो कॉमन सी बात है, आजकल सबकी होती है। आप छुपाओ तो छुपाओ। मैं बोलता हूँ क्योंकि ये मुद्दा सबसे सीरियस है। आप पूछते हो भैया थी या नहीं थी? थी भाई, लेकिन वो थोड़े दिन तक ही थी, मेरी ये भी बता दूँ आपको। जब आपके सिर पर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं ना, तो गर्लफ्रेंड वगैरह, बॉयफ्रेंड वगैरह कुछ नहीं दिखता, सिर्फ़ पढ़ाई दिखती है, और वो दिखनी भी चाहिए क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियों से बड़ा कुछ नहीं है। अगर एक बार सफल हो जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जब आप सफल हो जाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, तब तक इन चीज़ों को हाइड करो, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला, आपको दुःख मिलेगा, बस दुःख मिलेगा और एक्सपीरियंस मिलेगा, जो मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस है आपको, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो लाइब्रेरी में कई बार ऐसे डिस्ट्रैक्शन भी होता था, अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ होती है, तो अट्रैक्शन भी होता था, तो ये चीज़ भी सामने आती थी। और लाइब्रेरी में चौथी चीज़ ये थी कि लाइब्रेरी में कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं, जैसे आपसे सीनियर होते हैं, तो उनसे आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएँगे पढ़ाई से रिलेटेड, तो जो आप अकेले में नहीं पता होगी, आपने कभी सुनी नहीं होगी, आपको नॉलेज नहीं होगी, तो आप लाइब्रेरी में किसी से भी पूछ सकते हो, राय ले सकते हो कि भैया ये बताओ वगैरह। तो वहाँ पे जो लाइब्रेरी में और बच्चे पढ़ते हैं, जो आपके साथ के हैं, जो और भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो आप उनसे सीख सकते हो, पूछ सकते हो कोई भी सवाल वगैरह कि आप मेरे को ये बता दो, तो आप ये डिस्कशन कर सकते हो। और पाँचवीं चीज़ ये थी लाइब्रेरी में, जब मैं सोता था ना, तो मेरे को जब सामने पास के टेबल के पास लड़का पढ़ता रहता ना, तो दिमाग में ये चलती, यार ये पढ़ रहा है और मैं सो रहा हूँ, तो गाल पे थप्पड़ मारता कि मैं रह जाऊँगा, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? तो ऐसे गाल पे थप्पड़ मार के फिर खुद को उठाता, फिर वापस पढ़ता। तो लाइब्रेरी में कंपटीशन अच्छा रहता है, जब साथ के पढ़ते रहते हैं तो आप भी अच्छा पढ़ते हो। और लाइब्रेरी में एक चीज़ ये भी थी, लाइब्रेरी का फ़ीस थी 400 से 500 रुपये, तो मेरी अच्छी जानकारी थी, तो मेरे को 400 मेरे पास लाइब्रेरी वाला 400 रुपये ले रहा था। तो अच्छी जानकारी की वजह से मेरे पास 400 और उसके पास 500। लाइब्रेरी में एसी भी थी, एसी के भी अच्छे मज़े वो ले रहा था, अच्छा सो भी रहा था, अच्छी पढ़ाई भी चल रही थी। अच्छी अच्छी यानी कि सोपेदार कुर्सी थी, मज़ा भी आ रहा था बैठने में भी, पढ़ाई भी ठीक-ठाक चल रही थी, बढ़िया चल रही थी। लाइब्रेरी में 2 से 3 महीने गया था, ज़्यादा नहीं गया मैं। फिर मेरे को यानी कि सब मैनेज नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे को भूख लगती थी, नींद भी आती थी, सोने का टाइम नहीं मिलता था और ये सब चल रहा था। तो फिर मैं वापस लाइब्रेरी छोड़ दी मैंने, लाइब्रेरी छोड़ दी और फिर मैं एक रूम ले लिया, यानी कि रूम ले लिया और रूम पे मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। रूम मेरा एकांत रूम था, अकेला था रूम में और रूम पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और देखो सबके अलग-अलग सेपरेट था। मेरे दोस्त था राहुल, राहुल राहुल था, जो मैंने राहुल के ऊपर एक इंटरव्यू टॉपर स्टॉक में प्लेलिस्ट है राहुल की, उसकी उसके ऊपर एक वीडियो बनाई, उसकी स्टडी, वो भी सिलेक्टेड दिल्ली पुलिस में इस बार। तो वो लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो राहुल लाइब्रेरी में पढ़ता था, सुबह 7 बजे जाता था, शाम को 6 बजे घर जाता था। तो राहुल की पूरी पढ़ाई लाइब्रेरी में हुई है और मेरी केवल रूम पे रह के पढ़ाई हुई है। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आप लाइब्रेरी में पढ़ो या घर पे पढ़ो या हॉस्टल में पढ़ो, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आप फोकस से कहाँ पढ़ाई करते हो, आपका फोकस होना चाहिए। जितनी देर आप पढ़ाई करो ना, उतना टाइम में आपका फोकस एक पढ़ाई पे होना चाहिए और कहीं नहीं भटकना चाहिए। तो मैटर करता है फोकस, आपका फोकस कहाँ है वो डिपेंड करता है। तो मेरा फोकस था खाने पर, आस-पास की चीज़ों पर, तो ये डिपेंड करता, तो मैं लाइब्रेरी में इन चीज़ों से मैं डिस्ट्रैक्ट था।
तो मैंने वो चीज़ें मेरे लिए सही नहीं थी, तो मैंने वो छोड़ दी। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप इन चीज़ों को हाइड कर सकते हो, आप लाइब्रेरी जाओ या कान पे पढ़ो। तो मैं घर पे रहकर और अपने पर्सनल रूम में रहकर सिलेक्शन लिया है, और राहुल है, राहुल लाइब्रेरी में रहकर सिलेक्शन लिया है। तो ये कोई मैटर नहीं करता लाइब्रेरी घर वाला सिस्टम, ये आप पे डिपेंड करता है, आपका दिमाग कहाँ 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 व्यवस्थित है और कहाँ फोकस कर पाते हो आप अच्छा। फोकस पे डिपेंड है सारी चीज़। और फोकस कैसे करोगे, अपनी ज़िंदगी में फालतू चीज़ें हटा दोगे और एक अच्छा गोल बना लोगे लाइफ में, तब आप फोकस कर पाओगे अच्छे से। और फिर जब मैं अपने सेपरेट रूम पे आ गया, तो रूम पे सब कुछ फिक्स था। वहाँ पे मैंने अपना टाइम टेबल फिक्स कर लिया पूरा कि इतने बजे उठना, इतने बजे सोना है। वहाँ पे मैंने खुद को चैलेंज दिया कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगा और रात को 10 बजे पहले सोऊँगा। ये खुद को चैलेंज दिया, जब तक मैं सिलेक्शन नहीं ले लूँगा तब तक मैं 4 बजे पहले यानी 4 बजे उठ जाऊँगा और 10 बजे पहले सोऊँगा। ये मैंने खुद को चैलेंज दिया और मैंने उस चैलेंज को अपने फॉलो किया पूरे 6 महीने तक, और वो फॉलो किया और मैंने सिलेक्शन भी ले लिया। तो आपको से एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, और वो जो मैंने टाइम फॉलो फॉलो किया था ना, उसके ऊपर मैंने एक डेली रूटीन के ऊपर एक वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, आपको या तो लास्ट में मिल जाएगी, लिंक आ जाएगी थंबनेल पे, तो या फिर वो देख लेना, आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वीडियो। यानी कि मेरे स्टडी से रिलेटेड वीडियो है ना, वहाँ पे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, मेरा डेली रूटीन क्या था। तो उसमें मेरा पूरा डेली रूटीन बता रखा था, मैं कैसे क्या पढ़ाई करता था और मेरा क्या रूटीन था। तो आप वो वीडियो ज़रूर देना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये था, और आपको अब डिसाइड करना लेना है आपको पढ़ाई कहाँ करनी है, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। लाइक कर देना वीडियो पसंद आई हो तो।